बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने चुनाव प्रचार को हरी झंडी दिखा दी है, लेकिन बंगाल बढ़ते चुनावी खुमार के साथ लाल होता जा रहा है। कभी देश की बौद्धिक राजधानी माने जाने वाले इस राज्य की राजनीति आज रक्त रंजित है। राजनीतिक हिंसा से बंगाल की संस्कृति की पहचान की सादगी भी खून के धब्बों से रंगी नजर आ रही है। बीजेपी और टीएमसी दोनों की रैलियों में विवादित नारे तो सुनाई दे ही रहे हैं। पथराव, बमबाजी और आगजनी ने साफ कर दिया है कि बंगाल चुनाव की राह आसान नहीं है। बंगाल की लड़ाई गोली मारो पर आ गई है। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, बीजेपी घरे घरे और जय श्री राम के नारों के बीच गोली मारो जैसे आपत्तिजनक नारे भी सुनाई दे जाते हैं। यही हाल टीएमसी की रैली का भी है। यहाँ भी गोली मारो के नारे खूब गूंज रहे हैं। दोनों दल एक दूसरे को इसके लिए जिम्मेदार भी ठहरा रहे हैं। न केवल कार्यकर्ता बल्कि दोनों दलों के नेता भी भाषा की मर्यादा भूल चुके हैं। मौजूदा स्थिति में साफ है कि बंगाल में स्वस्थ और स्वच्छ चुनाव कराना चुनाव आयोग के लिए भी टेढ़ी खीर साबित होगा। पश्चिम बंगाल के लिए कहा जाता है कि सत्ताधारी दल हमेशा से विरोधी दलों को रोकने के लिए हिंसा का इस्तेमाल करते रहे हैं। जानकार कहते हैं कि बंगाल में राजनीतिक दबदबा बनाए रखने के लिए हमेशा से ही हिंसा का रास्ता अपनाया जाता रहा है। हिंसा का तरीका भले ही बदल गया हो, लेकिन हिंसा कायम है। साल 1967 तक राज्य में कांग्रेस का शासन था। इन 20 साल में कांग्रेस और वामपंथी दलों के बीच हिंसा खूब हुआ करती थी। इस दौरान भूमि अधिग्रहण सत्ता परिवर्तन का अहम अंग बन गया। साल 1960 और 1970 का दशक राज्य में वामपंथी आंदोलन को जमीन दे रहा था। इस दौरान नक्सली हिंसा से भी बंगाल काफी प्रभावित रहा। 70 के दशक में वाम दलों में तेजी से उभार आया और इस दौरान खूब हिंसा हुई। 1972 में कांग्रेस के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे सत्ता में आए। इन पर भी आरोप लगा कि इन्होंने सत्ता का इस्तेमाल किया और विरोधियों का हिंसा के सहारे दमन किया। साल 1977 में वाम दल सत्ता में आए। वाम दलों की सत्ता साल 2006 तक रही। इन्होंने बंगाली समाज पर पूरा नियंत्रण हासिल कर लिया था। वाम मोर्चा की सरकार ने सत्ता संभालने के बाद ऑपरेशन बरगा लॉन्च किया और भूमि पुनर्वितरण को अंतिम रूप दिया। वाम दलों की सरकार 34 साल तक रही। इसके बाद पश्चिम बंगाल में उद्योगों की स्थापना के लिए सिंगूर और नंदीग्राम में जबरन भूमि अधिग्रहण के विरोध में ममता बनर्जी ने आंदोलन किया और साल 2011 में ममता बनर्जी की सरकार बनी। ममता बनर्जी की सरकार में भी खूब हिंसा हुई। पंचायतों और सरकारी तंत्र को नियंत्रित करने के लिए और वर्चस्व की लड़ाई के लिए हिंसा में खूब लोग मारे गए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार पश्चिम बंगाल में 2018 में सबसे ज्यादा राजनीतिक हत्याएं हुई। देश भर में दर्ज 54 राजनीतिक हत्याओं में से 12 अकेले पश्चिम बंगाल में हुई। एनसीआरबी के आंकड़ों से पता चलता है कि साल 1999 और 2016 के बीच 18 साल में पश्चिम बंगाल में हर साल 20 राजनीतिक हत्याएं हुई। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले ने एक दफे कहा था कि बंगाल जो आज सोचता है वो भारत कल सोचता है। लेकिन आजादी से पहले पूरे देश को दिशा देने वाला बंगाल पिछड़ता ही गया और धीरे धीरे बदहाल होता गया। राजनीतिक हिंसा और राजनीतिक नकारेपन ने इसे गहरे गर्त में धकेल दिया। माँ माटी मानुष के नाम पर सत्ता में आए लोगों ने भी इसे निचोड़ने का काम किया और बदलाव का वादा करने वाले कितना वादा निभा पाएंगे इसमें भी संदेह है। फिलहाल हिंसा के बीच सूबे का मतदाता एक बार फिर भविष्य के लिए जब बैलेट बॉक्स के पास खड़ा होगा तो शायद ही उसकी उम्मीदें सांस ले पा रही हों।